मुंगेर में मुकेश भैया के टक्कर में कोई है ही नहीं। साल से मुकेश भैया हर गरीब तबके के लोग के बीच के आते हैं और उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मुकेश भैया के साथ में हर एक जाति के, हर एक तबके के, समाज के लोग हैं, जुड़े हुए हैं। 15 साल इसलिए बर्दाश्त किए कि देख रहे थे कि अच्छा काम करेगा, अब लेकिन दिमाग के ऊपर से चल गया है। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 जो है कोरोना काल है और इस कोरोना काल में ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। महज 15 दिन बचे हुए हैं, 10 से 15 दिन, जहां पे 3 फेज़ों में यहां पे मतदान होने हैं। इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है मुंगेर के नवागढ़ी जगह पे और आप देख सकते हैं यहां पे तमाम युवा मौजूद हैं, क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं। तमाम वो समस्या के विषय में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे मुंगेर के नवागढ़ी स्थान पे वो मुख्य समस्या क्या है और इस बार ये अपना प्रतिनिधि किसे चुन रहे हैं, जिसे चुन के ये सदन भेजेंगे। चलिए एक एक करके चलते हैं जनता के बीच में और तमाम इनसे रूबरू होते हैं, क्या कुछ इनका मुद्दा है और किसे ये अपना नेता मान रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारा शुभकामना है कि भाई आप लोग ऐसा नेता चुने कि जिसे चुन के आप सदन भेजें ताकि भविष्य में आपकी जो परेशानियां हो वो हल हो जाए मुंगेर निवासियों को। तो अभी जो वर्तमान में अब यहाँ पे कड़ा टक्कर देखा जा रहा है, ये 2 व्यक्तियों में ज़्यादा देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी के खेमे से आ रहे हैं प्रणय कुमार और आरजेडी खेमे से मुकेश यादव। इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन मुंगेर का भविष्य बेहतर करेगा? मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, मैं प्रशांत कुमार चौधरी। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो मुंगेर में मुकेश भैया के टक्कर में कोई है ही नहीं। टक्कर उसका होता है ना जो कि 2-4-5 हज़ार से आगे पीछे की कोई बात हो। यहाँ तो 50,000 से अंतर में है, टक्कर में कोई है ही नहीं मुकेश भैया के मुकाबले। जी तो पहले से कभी भी राजनीतिक टर्म में नहीं रहे हैं, अचानक चेहरा मुकेश यादव का आता है मुंगेर में। पहले ये समाज सेवी थे, सेवा करते थे। अचानक क्या लगता है कि मतलब पहले से कोई राजनीतिक इतिहास इनका नहीं रहा है, फिर भी आप उन्हें नेता मान रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं नेता नहीं मानता हूँ मुकेश भैया को। मुकेश भैया मुंगेर का बेटा है। नेता तो वो होता है ना जो कि समय पे आया, अपना वोट मांगा और अपना काम निकाला, चल दिया। मुकेश भैया मुंगेर का बेटा है और मुकेश भैया मुंगेर में जमीन पे रह के गरीबों का दुख दर्द को लोकप्रियता का कारण क्या है मुकेश जी का? हर एक गरीब तबके का लोग जो है, हर एक विद्यार्थी परिषद का जो लोग है, हर एक मजदूर वर्ग का जो लोग है, सबों को कहीं ना कहीं से वो हेल्प किए हैं, मदद किए हैं। ना कोई पार्टी में, कोई पोस्ट पे, कोई पार्टी को सपोर्ट करते बिना वो जो है सपोर्ट किए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जब भी नीतीश कुमार के बारे में बात पूछा जाता है सवाल, वो पिछले 15 साल की बात करते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था। मुकेश जी इस बार आरजेडी खेमे से आते हैं, तो क्या लगता है कि ये युवा उसी दौर को दोहराएंगे या फिर कुछ नया बेहतर भविष्य बनाएंगे? जिस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी को आज चारा घोटाला में जेल के अंदर हैं, आप 15 साल पीछे का टाइम लाइन उल्टा के देख लीजिए। अभी तो जियो धनाधन दे रहा है एकदम। यूट्यूब खोलिए, आप देखिए कि जो चीफ जस्टिस उस समय था वो आज नहीं है पोस्ट पे, और वो बयान दिए हैं कि हमारे साथ, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और इस तरह का काम को हमको अंजाम देना पड़ा। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये पॉलिटिकल राजनीति है और ये पॉलिटिकल षड्यंत्र रचा गया है। नीतीश जी को आप कैसा मानते हैं, किस तरह के नेता हैं वो बिहार के लिए? बहुत ही बहियात। जो मैनिफेस्टो जनता को वो 15 साल दिखाए, वो मैनिफेस्टो में दिखाए कि हर युवा को रोजगार देंगे, किसानों को सही सम्मान मिलेगा, मजदूरों को नौकरियां मिलेगी, नल जल होगा, हर घर बिजली होगा, पक्का मकान होगा। बिजली का तो उन्होंने जो वादा किया था करीबन बिहार में कुछ पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी जो जल नल योजना है देखा जा रहा है मुंगेर में काफी समस्या है जल नल योजना का। मैं 3-4 जगह गया था, वहाँ ये मालूम चला कि लोग गंगा जी का पानी पीने को मजबूर है। ऐसे तो तमाम बीमारियां होंगी और जिस तरह से जो है आने वाली पीढ़ी को काफी कुपोषण का भी शिकार होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर टिप्पणी किया है विकास के मामले में तो वो मेरा बिहार है। और बिहार में आपको पता ही है 15 साल से किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है। चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं से गिरावट होते आया है और चला गया। आज देख लीजिए बिहार की जीडीपी, शराबबंदी की है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या शराबबंदी है? हर घर एक जरिया बन गया है, रोजगार बन गया है शराब का। जो व्यक्ति को 12 बजे ठेका बंद हो जाने के बाद शराब नहीं मिल पाता था, वो व्यक्ति को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे रात को भी घर पे पहुंच जाता है शराब। आप कितना सहमत हैं इनके बातों से? इन्होंने कहा कि मुकेश यादव 100% सहमत है हम लोग। युवा दिल के धड़कन है मुकेश भैया।
ये हमारे मुकेश भैया बोल रहे हैं कि आप जो बोले अभी कि मुकेश भैया डायरेक्ट हम लोग के बीच आ गए, ये गलत है। मुकेश भैया हम लोग के बीच लमसम 2 साल से ज़्यादा के हम मेरा नज़दीकी बढ़ा है 2 साल से। 2 साल से मुकेश भैया हर गरीब तबके के लोग के बीच के आते हैं और उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जैसे कोरोना काल में हर क्षेत्र में हम भैया के द्वारा राशन वितरण करवाए। जो क्षेत्र में हमारे गरीब मजदूर या कोई किसी कारणवश उसकी घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, भैया उसके साथ हर समय युवा खड़े के हैं। नाते मुकेश यादव जी से कितना उम्मीदें हैं मुंगेर को? एक युवा के नाते मुकेश भैया के साथ साथ युवा दिल की धड़कन माननीय तेजस्वी यादव से हम लोग परिपूर्ण है कि ये तेजस्वी यादव हमारी सरकार आरजेडी का सरकार आती है तो 10 लाख युवा को अस्थायी नौकरी देंगे, वो भी पहला कैबिनेट में पहला सिग्नेचर में। हमारा सवाल है आपसे कि एक तरफ यहाँ पे प्रणय भी यादव खेमे से आते हैं और मुकेश भी यादव खेमे से आते हैं, तो क्या लगता है वोटर्स जो है यादवों का वो किसके तरफ बटेगा? अब क्या बोले हम, अब ये सब बोल ही दिए तो मुकेश भैया ठीक ही है। आप यादव लोगों के विषय में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, यादव के विषय की बात नहीं है। नहीं, यहाँ पे जातिगत समीकरण बिहार में देखा गया है और हमेशा से ये हावी रहा है मतदान को लेकर के। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं या यादव खेमे से आते हैं, तो कुछ यादव उनके खेमे में जाएंगे, कुछ यादव मुकेश की यादव के खेमे में, तो सबसे ज्यादा जो यादवों का सपोर्ट है वो किसके तरफ जा रहा है? देखिए, सबसे यादव हो या पिछड़ा वर्ग हो या कोई भी हो, व्यक्तिगत जाति के मामला पे कुछ नहीं। मुकेश भैया के साथ में हर एक जाति के, हर एक तबके के, समाज के लोग हैं, जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक बात रहा एंटी का, तो उसके बारे में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग मुकेश प्रणय कुमार के पे आप लोग को यकीन क्यों नहीं रहा कि वो आएंगे तो वो अच्छा भविष्य बेहतर करेंगे? नहीं, हम लोग को मुकेश भैया से लगाव है और जैसा मुकेश भैया का बातचीत करने का स्वभाव विचार है, वो सामाजिक तौर पर एक भाई की तरह बात करते हैं, आपस में बैठ के। अभी हम जैसे आप हैं और से भाई की तरह बात करता है। कहने का मतलब है कि वो नेता बनने के बावजूद भी वो जनता के बीच में रहते हैं और कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि वो राजनीतिक में है और आपको भाई के जैसा एहसास महसूस करते हैं। भाईचारा की तरह हम लोग का दर्जा दिए गए हैं और हम लोग बड़े भाई का मानते हैं उसे। और मुकेश भैया के आज भी भविष्य में भी यहाँ मुंगेर से उठेंगे तो हम लोग उसी का सपोर्ट में रहेंगे, चाहे उसके विपक्ष में कोई भी उठे हो, हम लोग मुकेश भैया के साथ में हैं। आपने सुना तमाम युवाओं की बात है कि जो सभी लोग के वर्ग से ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई जातिगत समीकरण की बातें नहीं है। यहाँ भी जितने भी खेमे हैं, जितने भी जातिगत हैं, वो सभी लोग का वोट जो है मुकेश यादव को इसलिए जाएगा क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में, मैं आपको बता दूँ, ये विश्व का ऐसा महामारी था जिसमें पूरे देश और दुनिया जुड़ रही थी और ऐसे समय में, ऐसे मुसीबत में अगर जो व्यक्ति जनता के बीच जाकर उनकी मदद करता है, जाहिर सी बात है वो उसके भगवान के लायक होता है। चलिए और भी चलते हैं यहाँ के युवकों के पास क्या कुछ कहना है आपको इस चुनाव को लेकर के, किसे दे रहे इस बार वोट? तेजस्वी यादव। कहा है तेजस्वी यादव? क्योंकि वो युवा नेता है। अच्छा, हम लोग का मेन मुद्दा बेरोजगारी है, समझे। 18 तेजस्वी यादव आपको रोजगार दे देंगे? रोजगार देंगे, बिल्कुल देंगे। मतलब कैसे आप कह सकते हैं रोजगार देंगे, ये बताइए। कैसे कह सकते हैं, युवा है। नीतीश कुमार जो है ना, वो अब सेवा करते करते थक चुके हैं। मतलब उनको आप कहना चाह रहे हैं, आप उनको रिटायरमेंट देना चाह रहे हैं? हाँ, रिटायरमेंट देना चाह रहे हैं। तो फिर 15 साल क्यों बर्दाश्त किए आप? 15 साल इसलिए बर्दाश्त किए कि देख रहे थे कि अच्छा काम करेगा अब, लेकिन दिमाग के ऊपर से चल गया ही। तो अभी भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपने इतना साल मौका दिया, 15 साल आपने आरजेडी को दिया, 15 साल आपने महागठबंधन एनडीए को दिया, 5 साल एक और फिर से मौका वो मांग रहे हैं आप लोगों से। नहीं, अब कोई मौका नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं दीजिएगा? आपको आरजेडी के बात पे यकीन है और एनडीए के बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, युवा बिहार है, बिहार में युवा का आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए युवा वर्ग को वोट देंगे। चलिए चलते हैं, आपका क्या कुछ कहना है? भाई आगे आइए। हम रेलवे अप्रेंटिस 14-15 में किए थे और मेरा ये मुद्दा है कि जितने भी रेलवे अप्रेंटिस है, ये नीतीश कुमार जी से, ये मतलब ये तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों को कांग्रेस के पार्टी के समक्ष रखें, इसीलिए मैं उसका सपोर्ट करते हैं सर। एक चीज़ बताइए कि पूरे भारत में निजीकरण का जो प्रचलन है वो काफ़ी तेज़ी से है, तो युवाओं को लेकर के सबसे बड़ा जो जॉब वैकेंसी आता था वो रेलवे में ही आता था, अभी वो भी निजीकरण में जा चुका है। आप इसका कैसे विरोध करते हैं? इसका सर हम खुलकर, और ये सर निजीकरण तो खैर नहीं होने चाहिए, निजीकरण होने से सर बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। और अगर निजीकरण होता है सर तो जो हम लोग को जॉब सबसे ज़्यादा रेलवे देती है वो नहीं दे पाएंगे, हम लोग ऐसे भूखे मर जाएंगे। इसलिए कि जॉब के लिए हम मतलब मोदी जी ने तो बताया था कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर का संदेश जो है उनका जनता तक कहाँ तक सार्थक है? आत्मनिर्भर का बात करते हैं सर, हम रेलवे अप्रेंटिस किए हैं सर, हम मतलब रेलवे का जो ये पहिया बनता है वो हम किए हैं। क्या अभी बाहर में आके हम क्या अपना कारखाना खोल सकते हैं पहिया का? बताइए आप सर। वो सिर्फ कहने का काम है, वो करने वाला कुछ नहीं है। आप करते हैं मुद्रा लोन, क्या
क्या मुद्रा लोन बैंक से मिल जाता है? बैंक से जाइए, बैंक में आपको मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। वो कहते कुछ है, मगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं है सर। सिर्फ जो है ना युवाओं के साथ छलने का काम कर रहे हैं। और आप करते हैं बात जॉब का, लेकिन आप क्या कहते हैं कि गोलगप्पा बेचो, झालमुड़ी बेचो। क्या ये जॉब हुआ सर? जॉब होता है, नौकरी होता है, ना कि होता है वो कचौरी फुलौरी होता है। आप जॉब मानते हैं, स्थायी मानते हैं, परमानेंट मानते हैं, ना कि कहते हैं कि चलो रोड पर टाली चलाओ। वो जॉब नहीं होता है सर। इसलिए कि हम लोग को सरकारी जॉब चाहिए। और रेलवे में जो हम अप्रेंटिस किए हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी अप्रेंटिस हम लोग किए हुए रेलवे से, हम लोग को जॉब चाहिए सर। चलिए, आपका मतदान किसको जा रहा है इस बार? हम सर कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को वोट देंगे सर। आपको क्या लगता है कि 10 तारीख को मतदान का रिजल्ट आना है, तो ये मुंगेर विधानसभा का जो भविष्य तय करेगा वो किसकी तरफ जा रहा है? वो तेजस्वी यादव की तरफ ही जाना चाहिए इस बार। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि वो बोले हैं रोजगार देंगे, रोजगार बेरोजगारी भुखमरी बहुत। बोलेंगे तो नीतीश कुमार भी काफी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास साथ आपका वोट नहीं जा रहा है और नीतीश तेजस्वी के साथ जा रहा था, क्यों? 15 साल से उनको जनता देख रही है, ऐसा तो है नहीं। 15 साल से देख रही है, जो 15 साल में नहीं हुआ अगले 5 साल में होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये बात है। आइए आइए, क्या बोल रहे थे आप? के हमें तो वोट कांग्रेस का है वोट। यहाँ तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, तो आरजेडी का प्रत्याशी है। हम कुछ के प्रत्याशी है, हम उसी को देंगे। जे भी भूखल मर जाएंगे तो उसी को भी देंगे। नीतीश को नहीं दीजिएगा? नहीं। आपका तो सहमत है? मुकेश यादव के समर्थक हैं हम, और तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तेजस्वी और नीतीश कुमार से बहुत ही ऊपर ही चला गया है नीतीश कुमार। और 15 साल से जो कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये कुछ नहीं, सारा बेरोजगारी है। जो बोल रहा है जो जल नल योजना, यहाँ देखिए सब अपना प्राइवेट ही योजना खोला, नल गाड़ा हुआ है। यहाँ पर कहीं नहीं नल का, देखिए योजना नल बोलते हैं, यहाँ पर कहीं यहाँ नहीं के जो एमपी हैं वो भी तो जदयू खेमे से आते हैं, उन्होंने आपकी कभी मदद नहीं की? नहीं, कभी नहीं मदद की। यहाँ तो कभी आए नहीं करते हैं। हाँ, कोरोना में कौन कौन नेता आप लोग के बीच में दिखे? कोरोना में मुकेश भैया आए थे, सब में राशन पानी जितना आया, बाढ़ पानी आया, मार, उसके बाद कोई नहीं आया। मुकेश जी के अलावा कोई नहीं आया? नहीं सर, क्यों नहीं? आप लोग मदद मांगने गए थे कि नहीं से? मदद तो सबसे मांगा जाता है, मगर उस समय जो है ना मुकेश भैया ही खड़ा रहा हम लोग के बीच। उनसे मदद मांगने गए थे या वो खुद आए थे? वो खुद आए थे हम लोग से। आप कितना बात मानते हैं? सभी लोग सही भी बोल रहे हैं। क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार बेकार मुख्यमंत्री है। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे मुंगेर की जनता को? मुंगेर की जनता को यही कहना चाहेंगे कि इस बार मुकेश भैया को जिताना चाहिए। अच्छा, क्यों मुकेश भैया ही क्यों? हर युवा के नाम पे मुकेश यादव ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि युवा है। तो युवा के आधार पर आप वोट दे दीजिएगा सिर्फ, और या उनका जो भी एजेंडा रखा गया है मुंगेर को लेकर, उनका भविष्य अच्छा बनाने को, क्या क्या एजेंडा है? और एक चीज़ बताइए कि 2-3 बातें जो मुकेश यादव में आप लोगों को अच्छी लगती हो वो मुझे बताइए। यही है कि बेरोजगारी दूर करेगा और विकास सब चीज़ होगा। और क्या? आपने सुना कि यहाँ तमाम युवक हैं, इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि अब की बार आरजेडी सरकार, इन्हें इसलिए भरोसा है क्योंकि आरजेडी के जो मुख्य रूप से जो तेजस्वी यादव जो नेतृत्व उनका कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार का जो प्रस्ताव है वो हम लोग पारित करेंगे। और तमाम युवा इस बार मुंगेर का भविष्य बदलने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि युवा एक ऐसा पीढ़ी से गुजरता है कि जो कि किसी भी देश या किसी भी राज्य का कायाकल्प बदल सकता है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन को बुलाएंगे, इस तमाम युवाओं को एक बार फिर से दिखलाने की कोशिश करें। इस जद्दोजहद में ये युवा सिर्फ जुड़े हुए हैं कि इस बार मुंगेर का भविष्य बदलना है, इस बार नीतीश के छल में नहीं आना है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो 15 साल में काफ़ी दावे किए थे वो दावे धरातल पे उतर नहीं पाया, और एक बार फिर से नीतीश कुमार 5 साल का मौका मांग रहे हैं। लेकिन कोई भी युवा उन्हें मौका देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर मौका फिर मिलेगा तो फिर से वो उन्हें छल करेंगे और उन्हें से फिर से उनके साथ धोखा दिया जाएगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेजवंत को न्यूज़ भारत से मुंगेर।